फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देख लें, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको दे दूँगा आई बटन में। और आपने अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी एक बार चेक ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे की एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर हमें A31 मालूम करना है, यानी ज्ञात करना है, फाइंड करना है। A11 हमें दिया गया है, A16 हमें दिया गया है। तो हमारा मैजिकल फार्मूला डी के लिए, ठीक है, हमारा डी के लिए जो मैजिकल फार्मूला है वो है AM माइनस AN डिवाइड बाई M माइनस N। तो अब हम यहाँ पे 16 बड़े नंबर को पहले ले लेते हैं, छोटे नंबर को बाद में ले लेते हैं, यानी कि पहले आता है, पहले हम A16 को लेंगे और उसके बाद A11 को लेंगे। तो A16 की जो वैल्यू है 73, उसे हम ऊपर लिख लिए। ठीक है, AM यानी कि हम A16 की वैल्यू को ऊपर लिख लेंगे और A11 की वैल्यू जो है वो हम उसके बाद लिख लेंगे, यानी उसको N माना। ठीक है, अब N किसको माना? N माना हमने 11 को, तो 11 लिख लिया। और M किसको माना? M माना हमने 16 को, तो 16 यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इस तरह से हमें फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी तरह से यूज होता है, जो वैल्यू है वो ऊपर और M और N जो हैं वो नीचे। ठीक है, तो हमने 16 को पहले लिया हुआ है 73 और 11 को बाद में लिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हम सॉल्यूशन करेंगे उसका। 73 में से 38 गया, 35 बचा। 16 में से 11 गया, 5 बचा। ठीक है, अब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें पता चलता है कि D इज इक्वल टू 7 होता है। तो अब D मिल गया। अब सिंपल सा A11 ले लो भाई। A11 इज इक्वल टू क्या है? 38 है। ठीक है भाई, A11 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 10D होगा। ठीक है, A11 की वैल्यू रख दो 38, A रहेगा, D की वैल्यू रख दो 7, 10, 7 हो जाएगा। ठीक है, 70 हो गया। अब ये 70 क्या होगा? इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 70 प्लस 38 ये हो गया, और A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 70 प्लस 38। तो आंसर क्या होगा? A हो जाएगा हमारा माइनस 32। हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो A31 चाहिए भाई। A भी है और D भी है, तो A31 का फॉर्मूला क्या बोलता है? A और D तो चाहिए। A31 का फॉर्मूला ये कहता है कि A इज इक्वल टू 30D। ठीक है, A इज इक्वल टू 30D। तो ठीक है, 30D दे देते हैं। तो A जो है वो माइनस 32 है और D जो है वो है 7। तो 30 इंटू 7 210। ठीक है, और माइनस 32, तो माइनस 32 प्लस 210 हो जाएगा 178। तो A31 जो है वो हो जाएगा 178। और हाँ, आंसर लाइन, हेंस द 31st टर्म इज 178। ओके, देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि AP के अंदर 50 टर्म्स हैं। ठीक है, एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है। अब कॉमन सेंस की बात है, टोटल टर्म्स कितने? 50। टोटल टर्म्स कितने? 50। तो लास्ट टर्म क्या होगा भाई? लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म 50वां जो टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक AP है जिसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म है, जिसका थर्ड टर्म क्या है, यानी कि तीसरा पद क्या है? 12 है। तो भाई A3 12 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और बोला गया लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म 106। भाई टोटल 1 से 50 टर्म है, लास्ट टर्म 106 बोला है, तो भाई टोटल टर्म कितने हैं? 50। तो A50 क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 29th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे, ये थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है। ठीक है, लास्ट टर्म बोला है, इसके अंदर ये नहीं बोला है कौन सा टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म बोला है, टोटल बोला है 50 टर्म्स हैं। ठीक है, 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म सिंपल सी बात है कि 50th टर्म जो होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगा। ठीक है, आखिरी पद होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। N हमारे पास बोला गया 50 है। ठीक है, A3 हमें 12 दे दिया है, A50 दे दिया है। भाई अब हमें क्या चाहिए? A29 चाहिए। A29 में ना तो हमारे पास A है और ना ही हमारे पास D है। ना हमारे पास A है, ना हमारे पास D है। क्या करें भाई? चलो D फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे मैजिकल फॉर्मूले से। AM माइनस AN। ठीक है, बड़ा वाला पहले ले लो, तो 106 106 माइनस 12, और नीचे हो जाएगा 50 माइनस 3 47। ठीक है, तो ये जो होगा 106 में से 12 माइनस करेंगे ऊपर तो 94 होगा, 50 में से 3 माइनस करेंगे तो 47 होगा। D इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। चलो D आ गया। अब कोई में भी A3 या A50 दोनों में से किसी में भी वैल्यू रख दो D की। तो A3 में रख देते हैं, छोटा है इसलिए। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D।
तो A3 की वैल्यू है 12, A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू हमारे पास है 4 आया, 4 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, A की वैल्यू 8 आ गई। चलो भाई A भी आ गया, D भी आ गया, सिंपल। A29 निकाल दो, A29 क्या होगा, A प्लस 28 D की वैल्यू रख दो, ठीक है, A की वैल्यू रख दो, सिंपली कैलकुलेट करो, 28 टू जा 56 और यहाँ पे 8, 56 और 8 को प्लस कर दो 64, A29 64 होगा। अब हम लिख देंगे आंसर लाइन, आंसर लाइन क्या होगी, हैंस 29 टर्म ऑफ AP इज 64। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म रेस्पेक्टिवली 4 और -8 है, ठीक है भाई। थर्ड टर्म यानी A3 क्या है 4 है, और नाइन्थ टर्म यानी नौवां पद यानी कि A9 क्या है -8 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा भाई, विच टर्म विल बी 0। तो मान लो ना भाई AN 0 है, लास्ट टर्म मान लो, उसको मान लेते हैं कि आता है, ठीक है, आएगा, क्योंकि बोला है कि भाई कौन सा है, मतलब पूछ रहा है कौन सा टर्म है, इसका मतलब आएगा ही आएगा। तो N फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म है। तो हमारे पास 2 टर्म दिए हुए हैं AP के, मैजिकल फॉर्मूला लगाएंगे हमारा, AM माइनस AN डिवाइड बाई M माइनस N, -8 -4 डिवाइड बाई 9 माइनस 3। सिंपल, वापस एक बार बता देता हूँ, जो वैल्यू है हमने 9 की वैल्यू पहले ली है, -8 आ गया, और 3 की वैल्यू बाद में ली है, -4 आ गया, ठीक है। ये प्लस में है नंबर, इसलिए माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। और नीचे जो है 9 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, क्योंकि पहले हमने कौन सी वैल्यू ली है, -8 ली है इसलिए, ठीक है। तो सिंपली -12 हो जाएगा, -12/6 हो जाएगा, -2D आ जाएगा, ठीक है। और A3 में D की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो A जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, D भी है हमारे पास और A भी है, D भी है हमारे पास और A भी है। तो अब क्या करेंगे, अब D और A की मदद से हम AN यानी कि N ज्ञात कर लेंगे, N फाइंड आउट कर लेंगे। तो AN का फॉर्मूला लगा देते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 0, A की वैल्यू 8, D की वैल्यू -2, N की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 जो है प्लस में, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये अगर हट जाता है यहाँ से तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ हुआ है, -2 पूरा का पूरा यहाँ आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे -8 था, ठीक है, ये जो इधर आया -8 हुआ था, -8 के साथ जब -2 डिवाइड होता है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए और ये 4 हो गया। तो n इज इक्वल टू हो गया, n-1 इज इक्वल टू हो गया 4। अब ये -1 जो है वो इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, यानी -1 जो है इस साइड आगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5। तो हम ये कहेंगे कि इस AP का 5th टर्म जो है वो 0 होगा। हियर 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। यहाँ पर इस AP का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। तो अब 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक AP का जो 17th टर्म है यानी 17वां पद जो है वो उसी AP के 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है, इज 7 मोर देन 10th टर्म, ठीक है। तो AP का 17th टर्म जो है वो AP के 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, देख लो, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, सिंपल, A17 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 16D, A10 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 9D + 7, ठीक है। अब ये A जो है और ये A जो है, देखो ये A इस साइड आएगा माइनस होगा, इस साइड आएगा माइनस होगा, तो A में से A जाएगा 0 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया, 0 होगा। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है ना, इसीलिए 0 किसी के साथ प्लस या माइनस होगा सेम वैल्यू रहेगी, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 16D बचा है और ये जो 9D है ये इस साइड आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास 7 बच गया, ठीक है। तो 16D में से 9D माइनस होगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7D, और यहाँ पे D की वैल्यू हमें मिल जाती है 1, इसलिए हम लाइन लिख देंगे, आंसर लाइन, कि कॉमन डिफरेंस या सर्व अंतर जो है वो 1 होगा। क्लियर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन।
एक एपी दी गई है 3, 15, 27, 39, ठीक है, और पूछा गया है इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा, कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कि उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, एपी दिया गया है, एपी दिया गया है, ठीक है, ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, तो एक टर्म चाहिए यानी कि एन चाहिए हमें, कौन सा पद, कौन सा टर्म, यानी तो कौन सा टर्म यानी कि हम, जैसे मैं तुम्हें पूछूं कौन सा टर्म, कौन सा पद, तो क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे हम। ठीक है, एन यानी कि कौन सा पद, जैसे कि A5, तो 5 क्या था, एन था ना, A5 तो 5th टर्म हो गया वो, तो AN यानी कि कौन सा पद ऐसा होगा। ठीक है, तो AN फाइंड आउट करना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर AN तो फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके साथ एक इक्वेशन दे दी है हमें कि भाई जो AN हमें फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होगा, वो उसके उसी AP यानी इसी AP जो हमें AP दी गई है, ठीक है, यानी कि इसी AP का वो 54th टर्म यानी 54वें पद से 132 ज़्यादा है। ठीक है, 132 ज़्यादा है जो नंबर हमें मिलेगा AN। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है भाई, वो AN नंबर एक, ठीक है, जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, ले लिया, AN का फॉर्मूला डाल दो। ठीक है, A54 का फॉर्मूला डालो, A54 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 53D, सेम चीज। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, A को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मैंने नहीं किया है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा अगर कैंसिल आउट कर दोगे, तो नहीं करोगे तो भी आसानी रहेगा, कोई भारी भरकम बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाल दिया, डी की वैल्यू हमारे पास है 12, डी की वैल्यू डाल दो, यहाँ पर ए और डी की वैल्यू डाल दी है, सिर्फ एन रह गया है। देख लो सारी वैल्यूज आ गई है हमारे पास, सिर्फ एन रह गया है, यहाँ पे एन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एन फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। भाई 3 है, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 636 हुआ, 132 यहाँ पर। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 12 को, 12 अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 माइनस 12 हो गया। ठीक है, 12 जो है 3 के साथ एडिशन किया तो -9 बच गया, और यहाँ पे सारा प्लस किया तो 771 हुआ। अब ये 9 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 780 हो गया, यहाँ पे 12n हो गया। 12n का जो 12 है वो मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास n की वैल्यू 65 हो जाएगी। हमारे पास n की वैल्यू 65 हो गए, 12n है डिवाइड हो जाएगा आकर। ठीक है, तो 65 n की वैल्यू होगी। तो भाई हम सिंपली कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो 65 होगा, यानी कि nth टर्म यानी 65th टर्म जो है इसका 65वां टर्म, ठीक है, 65th टर्म जो है वो उसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। क्लियर? आइए देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में बोला गया है कि दो AP है जिनका D सेम है, ठीक है, और बोला गया है कि उनके 100 टर्म जो है 100वां पद जो है दोनों AP के जो 100वें पद हैं उनके बीच का अंतर 100 है। भाई अगर एक AP का 100वां पद 200 है तो सेकेंड AP का 100वां पद 100 होगा, ठीक है, या फिर 300 होगा, मतलब दोनों के बीच का अंतर 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट AP जो है उसका A जो है बड़ा A है, ठीक है, और सेकेंड AP जो है उसका A छोटा A है। ठीक है, दोनों के बीच का 100 टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस मतलब बड़े वाले का A100 और छोटे वाले का A100, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 100। क्लियर? तो चलो इक्वेशन लिख लेते हैं, A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, A प्लस 99D, क्योंकि D सेम है इसलिए दोनों में सेम D है। ठीक है, D सेम है इसीलिए, ठीक है, दोनों का D सेम बोला गया। माइनस किया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 99 माइनस 99 जीरो हो जाएगा, A माइनस A इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, A1000 माइनस A1000। ठीक है, A1000 माइनस A1000, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखेंगे तो A प्लस 999D माइनस करेंगे A प्लस 999D। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 A माइनस A, सेम वैल्यू आई A माइनस A क्या होता है, A माइनस A तो अभी हमने फाइंड आउट किया था 100 होता है, इसलिए A माइनस A भी 100 होगा, इसलिए 1000 टर्म जो होगा उसका भी अंतर 100 ही होगा। थस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म विल बी 100। ओके, अब देख लेते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 13th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 डिजिट वाली, ठीक है, 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं
जो 7 से डिवाइड होते हैं भाई। 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि स्टार्ट कहाँ से होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, आप क्या करोगे, 100 से 100 को डिवाइड कर लो 7 से, ठीक है। चलो डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 माइनस 3 0, 7 4 जा 28, 2 बच गया। अब ये कटेगा नहीं तो हमें मिल गया 14, ठीक है। तो अब ये तो पता है कि 100 है, ठीक है। 100 तो 7 से कट हो ही नहीं रहा है, पॉइंट्स आ रहा है, कोई नंबर होगा वो बड़ा होगा, यानी कि हम इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई यानी पॉइंट्स में आ रहा है, तो 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो 100 से छोटा आएगा। 14 क्योंकि 2 रिमाइंडर भी बच गया है, ठीक है। 14 तो जो भी अगर पॉइंट्स में नंबर आ रहा है, तो अगर पॉइंट्स में कोई भी आ रहा है, तो जैसे 14 आया पॉइंट्स के बाद जो भी है, तो इसको हम 15 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 15 मान लेंगे। और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 7 5 35, 5 3 7 1 7 और 105, तो 105 फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। समझ में आया। 3 डिजिट नंबर बोला है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100 है। 100 से 7 को डिवाइड किया कि भाई कटता है कि नहीं कटता, भाई नहीं कटता, पॉइंट्स जा रहा है, जितने से भी पॉइंट्स जा रहा है उसमें एक प्लस कर लो। एक प्लस करने के बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो पता चलेगा फर्स्ट टर्म कौन सा होगा। अब क्या है, अब तो पता ही है ना भाई, 105 अगर फर्स्ट टर्म है तो चेंज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। यानी कि 7 7 जोड़ते जाओ उसमें, जैसे जैसे 7 7 जोड़ते जाओगे तो वो AP बन गया। अब बात आती है 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर की। तो भाई अभी हमने क्या किया, 3 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए किया। अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 999। क्या होगा, 999। अब इसको 7 से डिवाइड कर लो भाई, 7 1 जा 7, कितना बचा, 2 बचा, 9 7 4 जा 28, कितना बचा, 1, ये 9 आ गया इधर, ठीक है। 7 2 जा कितना बचा, 14 5, ठीक है। ये कट हो गया। अब देखो यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि अब यहाँ पे पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट में आएगा। अगर मैं यहाँ पर 43 लेता हूँ, 143 लेता हूँ, तो सिंपल सी बात है नंबर इससे बढ़ेगा। देखो यहाँ पे हमने बढ़ाया था, ठीक है, नंबर मैंने इसको बढ़ाया था, 15 किया था, 15 किया तो 100 से बड़ा नंबर आया था, है ना। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो वो 4 डिजिट में चला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है, ठीक है। तो मुझे तो कम करना है, तो मैं ना तो कम करूँगा ना ही बढ़ाऊंगा, मैं 142nd नंबर ही लूँगा, ना बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, मैं 142nd नंबर ही लूँगा, सेम एज इट इज़, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 2 जा 14 4 1, 7 4 जा 28, 994 लास्ट टर्म आ गया। समझ में आया लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट हुआ। इसी तरह से आप लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लोगे और क्वेश्चन आगे करोगे। अब हमारे पास D है, A है, AN भी है। अब कितने हैं मतलब टोटल कितने टर्म्स हैं, मतलब n। सिंपल सी बात है, कितने टर्म्स है मतलब n फाइंड आउट करना है। तो AN की वैल्यू डाल दो, A की वैल्यू डाल दो, D की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आएगी 128। तो 3 डिजिट की 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ा याद रखना कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है ये AP बनाने का। इसके अंदर AP दी नहीं गई है, इसमें AP हमें बनानी है, इसलिए मैंने ये सारे कैलकुलेशंस आपको बताए हैं। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, बोला गया है 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल और डिविजिबल दोनों सेम ही होता है, ठीक है। मल्टीपल होना चाहिए मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए मतलब भी उसके टेबल में आना चाहिए, समझ गए। तो मल्टीपल और डिविजिबल में कंफ्यूज नहीं होने का, सेम है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 4 बोले या मल्टीपल बाय 4 बोले, मल्टीपल ऑफ 4 बोले तो दोनों सेम ही होगा। तो अब 10 जो है, अब इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए हमें जो 10 से बड़ा हो। तो 10 से बड़ा ऐसा नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी 4 का मल्टीपल हो, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नंबर होगा 12। तो 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 16 24 4 बढ़ते जाएंगे। अब आ जाओ 250 पे। 250 से छोटा ऐसा नंबर बताओ जो कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो भाई 248, सिंपल से दिख रहा है, 24 भी आता है और 8 भी आता है 2 के टेबल में, तो 248, ठीक है। 248 लास्ट टर्म हो गया और 12 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो A हो गया 12, D हो जाएगा 4, AN हो जाएगा 248। अब हमें
ये पूछा गया है कि 10 से 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स है कितने हैं। तो सिंपल सी बात है, कितने हैं मतलब n फाइंड आउट करना है भाई। तो ए एन जो है वो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू रख देंगे हम 248, ए की वैल्यू रख देंगे 12 और डी की वैल्यू रख देंगे 4। और इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 12 इधर आके माइनस हो गया, ठीक है, और ये 4 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये हो गया 59 और ये जो n माइनस 1 है माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 60। आंसर लाइन लिख देंगे, देयर आर 60 नंबर्स डिविजिबल बाय 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि कुल 60 अंक ऐसे हैं जो 4 से विभाजित हो जाएंगे, ये 4 के गुणक होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लाइन लिखनी है। अब हम देख लेते हैं 15th क्वेश्चन, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 15th क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 एपी दी गई है, ठीक है, 2 एपी दी गई है, एक ये रही और एक ये रही, दोनों एपी आपके सामने है। बोला गया है कि इस एपी का एक टर्म ऐसा है जो सेम होगा और उसका टर्म भी सेम होगा। मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एपी चल रही है, ठीक है, मान लो इसका 5th टर्म कुछ आया और इसका 5th टर्म कुछ आया, तो वो जो 5th टर्म जो आ रहा है वो सेम होना चाहिए, समझ रहे हो? 5th टर्म जो आ रहा है वो सेम होना चाहिए और टर्म भी 50 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका नंबर ऑफ टर्म, यानी कौन से नंबर पे आ रहा है वो भी वही होगा और जो नंबर आ रहा है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ए जो है वो हमारा 63 है, यहाँ पे डी जो है वो 2 है। अब हम ए एन फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन फाइंड आउट किया तो हमें मिला 61 प्लस 2n, ठीक है। ए और डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सेम चीज़ यहाँ पर वही कर लेंगे, ए एन फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7n माइनस 4, ठीक है। तो अब हमें पता है कि n का टर्म जो है दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये और ये इक्वल होगा तभी तो वो आएगा ना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रख देंगे भाई, दोनों के दोनों टर्म इक्वल आने चाहिए, इक्वल n होना चाहिए और जो नंबर आएगा वो भी इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। जब इक्वल रख देते हैं तो सॉल्यूशन आता है 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यानी कुल हो गया 65 इज इक्वल टू 5n और n हो जाएगा हमारा 13। तो दोनों टर्म के जो 13th टर्म होंगे, दोनों एपी के जो 13th टर्म होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। यानी कि टर्म भी दोनों के 13 हो गए, ठीक है, और जो नंबर लिखा होगा वो नंबर भी दोनों के सेम होंगे। अब हम देख लेते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वह एपी बताओ जिसका 3rd टर्म 16 है और 7वां टर्म जो है वो 5वें टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन को लेते हैं। इस इक्वेशन को लेने पर क्या होगा, a7 इज इक्वल टू a प्लस 12। a7 का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है। अब a5 जो है इसको हम इधर लाके माइनस कर दें 7 की तरफ, ठीक है, माइनस कर दिए। अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस 6d और इसका होगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, बीच में माइनस क्योंकि ये इस साइड आया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब a कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस a माइनस a 0 हो गया, ठीक है। 6 में से 4 गया, 2d बचा, ठीक है। 2d इज इक्वल टू 12 हो गया, d इज इक्वल टू 6 हो गया, सिंपल सी बात है। अब a3 से हम क्या करेंगे, a3 से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि a3 इज इक्वल टू होगा 16, तो a3 की वैल्यू क्या है, a प्लस 2d होगा, ठीक है। d की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 रख दिया, तो a की वैल्यू जो है ये 12 माइनस हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू आने के बाद हमारा AP का फॉर्मूला क्या है, AP का फॉर्मूला जो है वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो जो a की वैल्यू है वो है हमारा 4, a की वैल्यू क्या है 4 है और d की वैल्यू क्या है 6 है। तो बस हम क्या करेंगे, d की वैल्यू यहाँ पे रखते जाएंगे। तो d की वैल्यू यहाँ रखे 6, यहाँ पे 2d है यानी 12, 3d है यानी 18, 4d है यानी 24 और सब में 4 प्लस करते जाएंगे जो a की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 10, 16, 22, 28 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हमारी AP जो है देयरफॉर AP विल बी 6, 10, 16, 22, 28, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक AP जो दी गई है, AP हमें ये दी गई है 3, 8, 13 डॉट 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 53, सॉरी 253। तो बोला गया है कि इसका 20th टर्म निकालिए, लेकिन 20th टर्म कहाँ से निकालो, पीछे से उल्टा,
उल्टा पीछे से आए ना तो 20th टर्म निकालो। देखो भाई पीछे से अगर हमें 20th टर्म निकालना है ना, तो पहले तो डी लिख लिया भाई, 5 है डी, ठीक है। अब 5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 3 8 13 बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और लास्ट टर्म क्या हो गया, 253 हो गया, 253 क्या हुआ, लास्ट टर्म हो गया। अब इस पूरी एपी को रिवर्स कर लो, रिवर्स मतलब जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म कर लो। देखो इस तरह से न्यू एपी जो है वो यार 253, ठीक है। 253 के पहले क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा था, डी बढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट रहेगा, ठीक है, घट जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 248 243 ऐसे डॉट 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 आ जाएगा। ये हमारी नई एपी हो गई, ठीक है, ये हमारी नई एपी हो गई जो कि रिवर्स करने के बाद आई। अब भाई उस वो तो यही क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना, पीछे से 20th टर्म निकालो भाई, अब सीधा 20th टर्म निकाल दो ना, हमारे पास तो फॉर्मूला है, अब सीधा 20th टर्म निकाल दो, पीछे का 20th टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो गया, डी हो गया, ठीक है, और A20 निकाल दो, A20 का डी का फॉर्मूला, डी का मान रख दो यहाँ पे, डी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, कैलकुलेशन कर लो, A20 जो है 158 होगा, हैंस 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन ने बोला है कि एक एपी है जिसका 4th और 8th टर्म को प्लस करें तो 24 होता है, और 6th और 10th टर्म को प्लस करें तो 44 होता है। तो भाई पहले इसको ले लो, फिर इसको ले लो, दोनों को ले लो और इक्वेशन निकालो। देखो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24, A4 का वैल्यू रख दिया, ठीक है, A प्लस 3D, और A8 का होगा A प्लस 7D, ठीक है, इज इक्वल टू 28। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2A हो गया और 10D हो गया, 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, तो A प्लस 5D बचा, ये 2 जो है ये 24 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बची A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसका हो गया हम इक्वेशन 1, हम इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 हो गया, ठीक है। A प्लस 5D इसका फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस 9D इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेम 2A हो गया इधर, ठीक है, और 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 14D हो गया इधर, ठीक है। और अब ये जो दोनों हैं इनमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दिया, और 7D यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे A हो गया, और ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 44 का हो जाएगा 20, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो A में से 1 गया 0, अब 7D में से 5D गया 2D, 22 में से 12 गया 10, तो D आ गया हमारा 5, ठीक है। D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब D की वैल्यू रख दिया तो हमारा A आ गया। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि भाई A1 A2 और A3 फाइंड आउट करना, तो A मिल गया, यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म फाइंड आउट कर लो, A और D की दोनों की वैल्यू हमारे पास है, और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लो, A और D की वैल्यू हमारे पास है। नीचे आंसर लाइन लिख दो भाई, ये और ये, यानी -3 -8 -3 जो है वह इस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। अब हम देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। 19th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम है सुब्बा राव, ठीक है। सुब्बा राव 1995 में नौकरी करना स्टार्ट करता है, उसकी मासिक वेतन यानी हर महीने की पगार जो है वो 5,000 रुपये है, ठीक है, और हर साल उसकी पगार में 200 रुपये बढ़ते हैं। तो बताओ उसकी पगार 7,000 कब होगी, ठीक है। तो चलो ठीक है देख लेते हैं। तो हमारी एपी क्या होगी, 5,000 5,200 5,400, ठीक है, इस तरह से बढ़ती जाएगी, और एन हो जाएगा हमारा 7,000, क्योंकि लास्ट 7,000 पे रुकना है ना हमें, 7,000 एन हो जाएगा। तो ए हो गया 5,000, डी हो जाएगा 200, एन हो गया 7,000, एन फाइंड आउट करना है हमें। तो 7,000 5,000 इस तरह से 5,000 जो इधर माइनस हो जाएगा, तो 2,000 बचेगा, 200 जो है वो इधर लाके डिवाइड कर दो, तो हमारे पास बचा 10, और ये -1 जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 11, यानी कि 11 साल बाद उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी, और साल होगा 2005। कैलकुलेट करके बता सकते हो स्टूडेंट्स। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। ए है 50, डी है 17.5, एन है 207.50, और एन फाइंड आउट करना है। अब इसमें ये कहा गया है कि हर वीक में रामकली हैं
वो पहले हफ्ते 50 रुपया बचाती है, गुल्लक में डालती है, ऐसा समझ लेते हैं पहले हफ्ते। और फिर क्या करती है, हर वीक 17 रुपीज़ 50 पैसे यानी 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाकर डालती है, यानी कि दूसरी बार जब डालेगी वो 67 रुपीज़ 50 पैसे डालेगी। इस तरह से हर वीक वो 17 रुपीज़ 50 पैसे बढ़ाकर डालती है। ठीक है, तो बताओ 207.50 रुपये कब जमा हो जाएंगे, कितने महीने में जमा, कितने हफ्ते में जमा हो जाएंगे। हर वीक डाल रही है वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो डी जो है वो 17.5 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म इसमें 17.5 हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या होगा उसमें भी 17.5 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा। ए एन जो है, तो लास्ट हमें कितने रुपए चाहिए, 207.50 चाहिए, तो एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन जो है वो है 207.50, इसलिए हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट गया। इधर 50 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 17.5 था, तो हमने 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट हट गया। यहाँ पे भी 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट हट गया। अब ये 50 जो इधर आके माइनस हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, और सेम यहाँ पर तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे के साथ 10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल आउट, क्योंकि 10 अगर इधर आके मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम नीचे नीचे के नंबर्स भी काट सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो है 1575 हो गया, और यहाँ पर 175 एन माइनस 175 हो गया। 175 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, 175 जब प्लस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1750, जबकि यहाँ पे है 175। 175 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंपली दिख रहा है हमें 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये 175 और 175 10 ज़ार, तो एन जो है वो हमारा 10 होगा, यानी कि 10 हफ्ते बाद रामकली के पास 207 रुपये होंगे। दैट्स इट, 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें, और आपको कोई भी चैप्टर मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका वीडियो आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।